भगवान कहाँ रोते। अब भगवान जब रोल धरी धमर का होए, माता सती सोचल धरलिस, बुद्धि खपाना चालू कर दी सो है, विवेक की इस्तेमाल नहीं करत है, बुद्धि लगात है। अब बुद्धि अटका लगे, राजा है, राजा के लइका है त रोवत है, अब भोलेनाथ है घर पांव परत है, फंसात जाते बुद्धि ल। और जब बुद्धि फंसते ना तो अपन बारे में विचार करना छोड़ देते, दुनिया के बारे में विचार करना प्रारंभ कर देते। ये जे मुड़ी है ना तेल लेके के भैंसा सिंह में खपो देते लेके। एक जन किसान रही से अपन बुद्धि खपाई जाकर, किसान रही से तेन भैंसल देखे भैंसल, और भैंसा मन के सिंह बड़ा विचित्र विचित्र थे, कोखरो ऐसे कोखरो वैसे, लेकिन एक ठन ऐसे भैंसा रही सो किसान मेरा बिल्कुल जाके एकदम दोनों हाथ ऐसे जुड़े कस हो गए से, एकदम जुड़े कस, बिल्कुल साइज में ऐसे जाग जुड़ गई मानो जुड़े गिरी सो है। तो वो किसान देखी सो भैंसा सिंह ना उसके बेर अपन मुड़ी खपायल धर ली, ए जेने घर गेप है ना पोला जन है तेन मोर बिल्कुल मुड़ी घुसर धी तत्के जड़ है। सोचत है ठीक काम करा, सोचत था जब देखे भैंसल तब सोचे एकर सिंह के जेन गोलाई है ना तेन में मोर मुड़ी घुसर धी तत्के जड़ है। बस कबू कबू बिलाई मने काट ठन बर्तन में घुसेड़ देते मुड़ी ला, बस वैसने वो किसान सोचे एकर मोर मुड़ी घुसर धी तत्के जड़ है एकर सिंह। बस एक दिन इसने सब रामायण सुने लाए रहे गांव भर के, तो कहीं तू मन जाओ रामायण सुनू, मैं घर रखत हूँ, घर रखा बन के ऐसे के अपन घर में रह गए। और उसके बेर जाग भैंसल फिर देखी तो भैंसा पगुरात बैठे रही से, ये फिर सोची से खर सिंह और मुड़ी घुसर जी तत्के जबड़ है। आज के इसके काम करथन बहुत दिन हो गए सोचत सोचत तो कन घुसेरी लेत हो। और वो जिन किसान रहीस ना तेनो भैंसा के मुड़ी में अपन भैंसा सिंह में अपन मुड़ी लेगी सब घुसेर दिस, घुसेरे एक बेर थोड़े एटी उटी करे लगिस, लेकिन घुसर गिसे आसानी से घुसर गिसे। अब घुसरे पर तू घुसर गए, किसान सोचिस मैं केहो ना देख मोर मुड़ी चटका बढ़ेगी के, मैं जानत रहो के। अब ओखर बाद जब वो मुड़ी वापस निकालना चाहत रहीस ना तो निकलबे ना करे, काबर थोड़ा बहुत एती उती करे तो समझ नहीं आत रही से। भैंसा पगुरात बैठे रही से, मालिक कबू ऐसे ऐसे नहीं डोलात रही, कैसे डोलात है मोर सिंह लग। और किसान अपन मुड़ी निकाले चक्कर में फंसे रहा है, न तो मुड़ी निकली कुछ नहीं, भैंसल लगी इसके मालिक करत का है, मालिक के मुड़ी फंसे सिंह में, भैंसल लगते मालिक करत का है कि उसके बेर भैंसा घलक खड़ा हो गया, का करे हुआ पका के रहा है। और जैसे भैंसा खड़ा हो तो मालिक के मुड़ी घुस रहे सिंह में, और मालिक जन है तेन ओखर मुड़ी में लटक के भैंसा घलक के जब का करो के अब बका कहू भागिस, बस भैंसा भागत जाए, मालिक ऐसे ऐसे डोलत जाए, मुड़ी का हाल होई सो ही उठल। सब जन मिल जात के पकड़ीन बांधीन, ओखर बाद धीरे कर मुड़ी निकालिस, ओखर बाद घर में ला के पंखा उंखा करिस, बेहोश हो गया मालिक, बेहोश हो गई, पानी छीटा मारिस, पंखा मारिस। कुछ देर बाद जब होश ऐसा तब गाँव वाले मन कहीं से काम कर, वो मंडली लग कहीं से काम कर, अब होश में आ गए है। अब बाद में धीरे धीरे सब चीज देख लो, सब गाँव वाले बन जाए के बाद वो जिन घर के किसानी रही से, किसान के अर्धांगिनी जन रही से, तेन हम पूछते भैंसा हुबेले रही से, हुबेली तबे घुसरी इसका, और सीधी बात है मारी ही हुबेली तबे घुसरी हो। तो जन मंडली रही तेन पूछी से वो भैंसा मारी हुबेली इसका तू मल्ला तेन मुड़ी घुसर गए, कहिस के नहीं मार रही तो फिर घुसरी कैसे, तो कहिस कुछ नहीं अपन मोड़ ले के घुसेर दे रहे हो, सिंह ल नापेक से थे। आज हमरो मन के बूता वही हो गए, हम अपन बारे में कम विचार करथन, दूसर के बारे में ज्यादा बुद्धि लगाथन, कि बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे से पूछ लेना चाहिए कहे मतलब के है एला बुद्धि कहे जाता है। अब बुद्धि जन है ना तेना ऐसने होते हैं जहां दूसर के विषय में खपा देना ना, बुद्धि वही कहे जाते है, काला केवल जानथन बस तेल न बुद्धि कहे जाते हैं। और बुद्धि के जाने के बाद अगर थोड़ा कहीं विचार कर ले, ये मोर सास है, ये मोर ससुर है, ये मोर माता है, मोर पिता है, मोर भाई है, मोर बेटा है, अगर ये विचार कहीं आगे नहीं, ये मन मोर बेटा महतारी बाप नहीं, ये मन तो साक्षात मोर बर भगवान है, और वही भाव कहूँ सेवा हो गए, वही विवेक के है। एक सिद्धि गणेश जी महाराज के मुड़ी हम बड़े जन जिन हम माता और पिता लही त्रैलोक के समझ ली, और वही परिक्रमा कर दी, यही विवेक के है।
और हम अद्का बड़ संसार देख बात भी हम लोग छोटे लगते हैं। और गणेश जी महाराज के इसके मोर तो माता पिता ही सारा संसार है, जिन सबला संसार समझ के एक सेती गणेश जी महाराज के मूड़ी बड़े हैं अब मुंह काबर छोटे हैं। भजन करबो फिर चर्चा करबो। बोल फिर श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर चंद्र की जय। भजन 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 गाय भी जाते और भजन करे भी जाते। बेटा भजन गाना है तो ये सब चीज की जरूरत पड़ते, तबला पेटी झांझ मंजीरा साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती, तब कोई भजन गाने वाला भजन गाते सुनिए मन सुनते। और भजन करना है तो ये ताम झाम करे के कोई जरूरत नहीं पड़े साहब। कहीं में भी कोनो में भी भजन करे जा सकत है। तो भजन कई थे काला, ध्यान से सुनना, भजन कई थे काला। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतसह कलबलाए। आखिले आंसू चूथे रे, आखिले आंसू चूथे ना। अखिले आंसू चूथे ना। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंतसह कलबलाए। अखिले आंसू चूथे रे, इहिला भजन कई भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे जी। जब देख के पर पीरा मन धर नहीं धीरा, अंतसह कलबलाए। जीव कलप कलप जाए अंतसह कलबलाए। आखिले आंसू चूथे रे, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे जी। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जा प्यारा। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जा प्यारा। जैन महतारी 9 महीना तक के तोला कोख में रखे, वो महतारी के दूध के लाज बटा ले बेटा। दुनिया में खल बड़ को कोई भजन नहीं है। जिन बाप पसीना गला गला के तोर हर इच्छा पूरा करीस, अरे आखिरी समय में वो महतारी बाप पर लाली कारट मत बनवा। यही था भजन। 10 दिन के लिए विराजमान है गजानन स्वामी। 10 दिन तक के हम टेंट पंडाल सब सिस्टम लगा के सेवा करते, खुशी खुशी के साथ
गणेश जी महाराज के है का है ओखर नजर में दाई दादा से बढ़ के और कोई नहीं रही से देखर से पहली पूजा गणेश जी महाराज को होते। हाँ घोर के रामायण लपटिए से हनुमान चालीसा पढ़े से कुछ नहीं होए। हाँ अगर रामचित मानस 16 कंठस्थ है, हनुमान चालीसा कंठस्थ है और दाई दादा एक गिलास पानी नहीं पिया था तो वहू रामायण कहे का काम के, वहू गणेश के सेवा करे का काम के। ये भजन नो है मैं कहा था तेने कर ले हो ही का। घरला बना ले सरक मुक्ति के गढ़ ले मारक, सब सुख समाई सब देवता की सहाई। सुमत के फूल फूल तेरे इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, ओ इहिला भजन कई थे। और का भजन अंधवा के बन जाय आखी औरवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा कौड़ा गरीब के तैसाथी। अंधवा के बन जाय आखी औरवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा कौड़ा गरीब के तैसाथी। कोई सूरदास रास्ता भटक गए हाथ पकड़ के रास्ता मिला दे, ये भजन है, ये भजन है। कोई अपाहिज घिसता दावत है तो व्यक्ति चकिया साइकिल लेहूं कि बाद में कइबे पहले जेल व्यवस्था है वही में बैठा ओखर घर तक के छोड़ अहिता भजन, अही भजन है। जब कभी मोर बेटी बहनी बैठे हो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आप मतलब कहा था तुम्हारे घर के दुआरी में कोनो दिन अचानक कोनो मेरा कोनो जाके चिल्लाते और कहते का दाई रोटी दे दे बासी दे दे, 3 दिन के भूखे हो दाई मुर्गी छूटा थे। ऐसे कि भिखारी चिल्लाते ना, चिल्लाते ना, अरे चिल्लाते ना। हाँ दुआरी भिखारी चिल्लाते दाई बासी दे दे और भीतर काल ले दाई डिजिटल आवाज में बोलते हमारे घर कोनो नहीं है। फिर हो गए भजन भगवान ला धन्यवाद दवाओ कि आप ला भगवान देवैया बना के भेजे, मंगैया बना के नहीं भेजे। हाँ आप अन्नपूर्णा होत हो। कोई दरवाजा में गए है अरे तुरंत नहीं तो रात दिन के बासी भी है वो भूखे भोजन करा देना। भगवान कसम जिंदगी में कभी हवन करे की जरूरत नहीं पड़े। सबसे बड़े यज्ञ भूखे भोजन कराना अवेला कराहु तो ही का अंतसम भर ले दाया औ बाट सब लमाया, मन लात कर ले चंगा अही जमुना गंगा। तीरथ के फल मिल तेरे का कही थे मतलब आपे बस मन हो कब्रे क्षेत्र बाकी सब बाहर बता दे। इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे, ओ इहिला भजन कई थे जी। येहू रिएक्शन करते साहब, अब आप क्यों रामायण करते? हाँ करते कौन ला जिन सावधान हो के नहीं सुनते
नहीं तो आज के आदमी रामायण सुने पर बैठते हैं, लेकिन अपन बुद्धि खपावत नहीं थे। महाराज बताइस ना, भैंसक मुड़ी में खपाइस थे, खपावत नहीं थे। कहते हैं सोचते कि रावण के दर्शन मुड़ी रही से वो कैसे सोवत रही सो है। सुनैया बुद्धि खपात है, कैसे सोवत रही सो है दर्शन मुड़ी। अरे वो रावण की समस्या साहब, वो कैसे सोवत बोला क्या करना है, चाहे जैसे सोता तैसे सो। और जैन भी एम अपन बुद्धि खपाते तेले एक दिन बरत आगी खपे लगते। रामायण में उदाहरण है, माता सती न भगवान के ऊपर भरोसा करिस, न भगवान के कथा के ऊपर भरोसा करिस, बुद्धि खपा दिस, अंत में अपने दादा दाई घर के आगी में खप के मरे लग गए। एक छोटे से उदाहरण दो, आदमी की तबीयत खराब होते क्या कर जाते, डॉक्टर मेरा डॉक्टर में जाकर कहा थे भैया जी छूटे कर सकते थे, मोर जिंदगी बचा ले। डॉक्टर जल्दबाजी में एक पत्ता गोली दे दी और कहीं से मत एक गोली खाबे, एक गोली खाबे, कथरी ओढ़ के सोबे, आधा घंटा में तोर बुखार उतर ही। मरीज अपन बुद्धि लगा डरिस, अपन बुद्धि लगा डरिस का कि एक गोली खाऊं आधा घंटा में उतर ही, मतलब आधा घंटा लौ भोगूं। तो एक काम करता हूं ना का 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 गोली दबा था, सांस उतर जी। तो चढ़े बुखार मतलब ज्यादा पावर के गोली 6 टन 7 टन खाबे तो मरबे धन बाजबे। वो काखर गलती है डॉक्टर के नहीं, वो मरीज की गलती है। उसने कथाकार कहा थे कोनो मरे बेरा भगवान के नाम लेके मर गए बोले मुक्ति मिलते। कथाकार कहा था कोनो तीर्थ में जाके मर गए बोले मुक्ति मिलते। सही बात लगे ही सुनैया अपन दिमाग लगा डरी इसका क्या 2 घंटा 3 घंटा बैठ कर रामायण सुनना यार, क्या चंदा कर, क्या दान करना, क्या धर्म करना, बस मरे के समय भगवान का नाम लेना है, मरना है। तो वो हमारे बाप के नहीं लगा थे कि हमने फोन करी वो मरे के समय कि फलाना दिन तक मरने वाला है, फलाना मोर नाम लेवत नहीं करे। तीर्थ में जाए के सपना छोड़, भगवान का सब मैं जानता हूं। दूजन पति पत्नी मरे के नाले काशी गरी से 6 महीना रह गई नहीं मरी। अंत में डोकरा कही डोकरी चल चली काशी घर, यहाँ न तही मरत हस न मही मरत हो। और जिन्हें दिन डोकरा घर आई रात के 12 बजे खल्लास। मोर के मतलब ये है काशी जाए की भी जरूरत नहीं है। हम अपन गांव काशी बना सकथन, अपन घर ला स्वर्ग बना सकथन। तब बन ही कैसे दाई ला दाई का समझ, दादा ला दादा का समझ, भाई ला भाई का समझ, परिवार ला परिवार का समझ। मैं गारंटी के साथ कहा था तोर घर स्वर्ग बन जाए और तोर गांव काशी बन जाए। अगर कोनो लेक गिलास पानी नहीं पियाए, कखरो आंखी आंसू नहीं पोछे, तब काशी भी जाबे। तो मैं के कहना चाहता हूँ का कहाँ जाबे तय काशी, धर्मा लपेटे फांसी, तब करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हाथी। कहाँ जाबे तय काशी, धर्मा लपेटे फांसी, तब करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हाथी। बैरागी के संग धर ले तो बैरागी कौन कौन है बैरागी? बोला कहा तुझ में है बैरागी न हो, मैं जात के बैरागी है साहब। और दुनिया में 2 जन बैरागी है, तीसरा बैरागी कोई नहीं है। और सौभाग्य देखो आज दोनों बैरागी विराजमान है। कौन? राम कथा के कहने वाला भोलेनाथ बैरागी और राम कथा सुनने वाला हनुमान जी महाराज बैरागी। बैरागी के संग धर ले पर पीरला सुमर ले, कही कही फिरी रामायण सेवा मही नारायण। हरि हरे लमिल फिरे इहिल भजन कही थे, 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 इहिल भजन कही थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हिल भजन के जनैसन सुख घर बेरा में गणेश जी के सेवा करत हन, राम कथा करत हन, राम कथा सुनत हन। यही तो सब भजन है। वो खाली एक्स्ट्रा टाइम निकाले की जरूरत नहीं है भजन करे बर। और बार बार कहे जाते भजन करना जरूरी है, भजन करना जरूरी है। का बर जरूरी है?
का बर जरूरी है भजन करना? तो रामचरितमानस में लिख खलोक दे है, बारी मथे घृत होय सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। हाँ, वो घी कमी हो गए है तो कहाँ व्यवस्था हुई? तो कैसे के हमन कलयुग में रिथन, वैज्ञानिक युग में रिथन, व्यवस्था हो जाई। कहाँ कैसे के पानी मत ही ताल घी निकल जी, ऐसा मशीन बन के आने वाला है। हो सकत तेल के कमी हो गए, का करबो? रेतल पेर ही ताल तेल निकल जी, ऐसा मशीन आ सकत है। लेकिन तोर भजन ला दूसर कर ले, कोई व्यवस्था नहीं। और भजन करे बढ़िया बढ़िया साधन है, ज्यादा दूरिया नहीं चली। चली हम रामचरितमानस में गणेश जी महाराज के रूप के दर्शन करत करत। मुड़ी बड़े होना चाहिए, हृदय बड़े होना चाहिए, मुंह छोटे रहना चाहिए। अजय कर मुंह छोटे रही ना तेखरे मुड़ी बड़े हो सकते और हृदय बड़े हो सकते। अजय कर मुंह कहूँ बड़े हो गए तब फिर हृदय कहाँ बड़े रही चाहिए। और हमार मन के ना मुंह ज्यादा बड़ हो गए, तेखरे से तित लुकाक लेखन दाई ददा में लखलक लुकाक लेख जत काबर भीतरी में के लखाऊ मुंह बड़े जन हो गए। ये मुंह बड़े के मतलब ही होते कि तय कम खा दूसर ला ज्यादा खवा। गणेश जी महाराज पेट के बाद में चर्चा करबो। गणेश जी महाराज के छोटे सन मुंह है, काबर कैसे कम खाओ और स्वस्थ रहो। पहला सूत्र देते गणेश जी है। और हमार मन के मुंह बड़े हो गए, अतका कन हो गए है कि जिन जतके देते तेने हक कम पड़ जाते। मुंह अतका ज्यादा बड़ हो गए है कि जिन बात ला हमन ला कोनो नहीं कहना चाहिए तेन ला ज्यादा कहल धर लेते। कृष्ण कथम घलो का थे सक्राजीत के से अपन अर्धांगिनी ला, देख मैं जिन कहा था ना तेन ला कोनो मत बताबे, तब बताहूं मैं का कि कृष्ण है ना वो मड़ील धरे वही तैसे लगते, कोनोल बताबे मत। अपन पत्नी बता दी सो, अब फिर पत्नी पड़ोसी पूछे का बात है, तुहर देवर दिखत नहीं है, का बात की चिंता है? 4 दिन घूमाई सोला लेकिन 5वां दिन रही नहीं कि इस मुंह खजवात रही, इसका बेर बताऊं कि क्या। अब पड़ोसी नहीं तो कही देख तो अपन जान के बताता हूं, पड़ोसी न बता दी सो बस। फिर ओखर बाद ओखर पड़ोसी नहीं से उहुल बस तोला जान के बतात हो। ये मुंह खजवई बुता करत कतका बेर कौन कौन ला बताऊं। पता चलीस पूरा संसार जान डरेस के सक्राजीत हक कृष्ण ला चोर समझत है। अब फिर बाद में काका होते फिर कथा लग करने जपन जरा हो गए। ये छोटे से मुंह जे रहीस ना तेन बहुत बड़ा मुंह बन गए और अतका कन फैला डरेस। शिव परिवार के दर्शन करिए, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक मुड़ी वाले घलोक भोलेनाथ, चतुरानन घलोक है ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पिताजी, संग में सडानन 6 मुख वाले कार्तिक जी महाराज गणेश के बड़े भैया। ओखर बाद में शिव परिवार ले जाके देखिए कितना सुकून से रहते। शिव परिवार का विरोध तो कोनो में है ही नहीं है। भले हमारे में कोई विरोध नहीं है घर और परिवार में, जहाँ सास और बहू रहते जहाँ प्रेम से रहना चाहिए, जहाँ बाप और बेटा रहते प्रेम से रहना चाहिए, जहाँ भाई और भाई रहते प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ के परिवार देखिए हमारा भोलेनाथ बैलम बैठते। भोलेनाथ के सवारी कौन? तो कहीं नंदी महाराज बैला, और ओखर अर्धांगिनी माता पार्वती, माता दुर्गा काखर वहां, कहीं सोखर वाहन शेर जी। बोलगन से रामचंद्र की जय। क्षमा चाहते हुए बोलगन से रामचंद्र की जय। भोलेनाथ के परिवार देखे, एक तरफ नंदी है तो एक तरफ बघवा घलोक है, एक के जगह रहना दोनों लोग। एक तरफ भोलेनाथ के गला में लटकत, गला में लटकत नागराज घलोक है,
अब वो नागराज के सबसे प्रिय अगर भोजन पूछबे ना, नागराज ले कहूँ जाके पूछबे सांप ल कि तोर सबसे फेवरेट डिश कौन सा है। जैसे आदमी जाके पूछबे ना, चाहे वो छोटे लड़का रहे, चाहे जवान रहे, चाहे सियान रहे, अगर वो पूछबे सबसे बढ़िया मिठाई बता कौन सा, का खाना पसंद करबे, एक ठन नाम आते रसगुल्ला। काबर वो दांत रहे चाहे मत रहे, सबला फेवरेट है वो। इसने सांप ल पूछे कि तोर फेवरेट डिश कौन, तो कहीं के मुसवा, वो मोर पर रसगुल्ला है, कुछ टेंशन नहीं लगे होगा। तो गला में भगवान के शेष नाग बैठे, नागराज बैठे हैं, और भगवान गणेश के चूहा। कितना विरोधाभास है ना। ओकर बाद भी एक जगह रहते मन बड़े बेटा के कार्तिक जी महाराज देखल सवारी मयूर, और मयूर लग पूछबे ना तोर फेवरेट डिश बता, तो कहीं सांप मोर फेवरेट डिश। कितना डिफरेंस है ना। वहां मोर है जना नाक के ऊपर ताक मारत है, अब ये जन फुसकारा मारने वाला ना तेन मुसवा के ऊपर फुसकारा मारत है। एक तरफ बैला है तो एक तरफ शेर है, कति कति देखा है, लेकिन इतना बढ़िया सुकून से परिवार एक से आज ओखर पूजा हुआ था। जिन दिन हमू मन आज सास और ससुर, माता और पिता, भाई और बहनी, बेटा और बेटे एक साथ बढ़िया सुकून से अगर रहो, मैं दावा के साथ गारंटी वारंटी के साथ कह सकता हूँ मोरो घर के पूरा पूरा पूजा हुआ। नहीं तो महाभारत के अलावा कहीं कुछ नहीं, कोखरो जम्बे नहीं करत है। धारावाहिक देखते हो बहुत महतारी मन है, देखना भी चाहिए, मैं मना नहीं करत हूँ, मना नहीं करत हूँ। केवल थोकन विचार बढ़ाना है। गणेश जी महाराज के मूड़ी बड़े जने, विचार बढ़ाना है, बुद्धि बस नहीं, विचार बढ़ाना है। का धारावाहिक देखते हैं, सास भी कभी, आगे खाली स्थान है पूरा कर लेना, सास भी कभी बहू थी, ऐसने धारावाहिक आए है। एक हर मतलब का हुई कि जिन सास रही वो ही पहली। अभी जिन सास है ना तेन कोनो जमाना में बहू रहीस हो ही, तभी सास बने हो है। एक मतलब का हुई मत ही समझे कि आज जिन बहू हो ही ना तेन कोनो दिन हु सास जरूर बने। तो फिर काबर सास संग विरोध करी हम काबर के हम वही पद में जाना है। जब चेन पद में मोला जाना है तेरे ओखर संग काबर झंझट करो, मैं काबर छेड़खानी करो कि कौन विधायक सांसद ल कतका कन पेंशन मिलते, काबर एक दिन महूल बनना है कोई डान महूल चल दो। एकर से निवेदन है आज जिन बहू है तेन सास के सम्मान करना प्रारंभ कर दो, काबर एक दिन वही पोस्ट में पुल जाना है। जिन दिन ये विचार आ जाए ना घर में सुकून और शांति हो जाए, घर में सबके पूजा प्रारंभ हो जाए। मुंह छोटे रखे हैं, नहीं तो फिर मुंह तत्का खजुआत रही थे कि बात दतकी बढ़ रही थे। अब मत पूछ फिर बिहनिया झगड़ा और का संझक पानी बिहनिया झगड़ा माढ़े नहीं माढ़े की थे तैसन ये मुंह के काम चलत है। एक से थी गणेश जी महाराज से सीखे, सिर बड़ा होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, मुंह छोटे होना चाहिए। और जब मुंह छोटे हुई ना तो फिर गणेश जी महाराज और शिव के परिवार बन जबो। देखना भोलेनाथ की एक ठन मुड़ी, ब्रह्मा जी के ओखर दादाजी के, गणेश जी के दादाजी, ब्रह्मा जी 4 मुड़ी, कोनो बेरा में हनुमान जी लाओ या फिर हमन भोलेनाथ ला 5 मुड़ी वाले खलक देखथन। गणेश जी बड़े भाई 6 मुड़ी वाले गणेश जी महाराज के, और बैलक खलक अतका कन होते। जी हाँ भोजन कराए बर अगर कहीं मातेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी कहूँ कहते इसके अपन बर बचाऊं, बाद में मन खावे चाहे मत खावे। अगर वैसा करतीस तो आज दुर्गा के नाम, पार्वती के नाम कोई अन्नपूर्णेश्वरी होती, इसका ओखर नाम आज अन्नपूर्णा काबर नाम है ओखर। कहीं इसके 1 मुंह वाले आए, चाहे 4 मुंह वाले आए, चाहे 5 मुंह वाले आए, चाहे चेला दसानन खलोक आ जाए, चाहे 6 मुंह वाले बड़े बेटा खलोक आ जाए, भले बड़े जन पेट वाले गणेश जी आ जाए, मोर भले कहीं हो जाए, लेकिन मैं तिमल सबला खवा के खाऊं। जिन दिन जेखर भाव कहीं आगे वही दिन अन्नपूर्णेश्वरी माता के रूप में पूजे जाते हैं। एकर से ती लुका के खाना बंद कर दे, परूस के खा, वही दिन अन्नपूर्णेश्वरी। एकर से ती गणेश जी महाराज के सिर बड़े जन है और मुंह छोटे है। विचार करना मोर भाई, कोरोना काल आ रही सभी, थोड़ा सिर ला बड़े करके देखिए अमन, विचार करके। कोरोना काल जब ना तो बहुत चीज बदली से। सबसे पहली का बदली से कहीं इसके बार बार हाथ धोइए चली से,
नहीं जैसा नाथ रही तैसने एकर से हाथ धोल के हिस पहले ओखर बाद औ कही 24 मार्च 2020 के का कही से कि बेटा अपन हाथ ल दूसर संग मत मिलावे का कोरोना हो जाए तो का करो मोर तो आदत पर के हाय हेलो ABCD पढ़ पढ़ कर हाय हेलो में काम चलाता तो कहीं के बेटा हाथ ल बार बार धोए कर और अपन हाथ ल दूसर संग मत मिलावे विचार कर ठोकन के इसका पर अपन हाथ ल दूसर संग मिलावे तो कोरोना हो जाए तो का करो कहे सरल से व्यवस्था है भजन करे के का अपन हाथ ल दूसर संग मिलावे तो कोरोना हो जाए ते काम करना ते अपने हाथ ल अपने संग मिला ले तो तोर बहुत बड़े कल्याण हो जाए। विचार ये होना चाहिए हिल भजन की थे अब बतान अपने हाथ अपने मर मिलाए बर कोखरों से मिले लगी का मुला नहीं लगाए और भजन खलक हो गए मोर साथ ये विचार बड़े करे मुंह छोटे करे। गणेश जी महाराज संकेत करते चर्चा करबो कि सूण बड़े जन काबर है कान बड़े जन काबर है आंखी छोटे काबर है चर्चा करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आओ भजन में चली। दुख में सुमिरन सब करे दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है हो। जब ये दुख पर थे तभी जीव मालिक के दुआरी में जाते। नहीं तो आज के आदमी बिना मतलब के भगवान के मंदिर में नहीं जाए साहब। कबीर साहब कहे का दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है हो। तो जब जब पीरा उमड़ थे सुर सुरता मुलया थे जब पीरा उमड़ थे जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मौला आते हाय राम। जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मौला आते ठोकर करम मलक थे ठोकर करम मलक थे आँखी छलक जाते जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मौला आते हाय राम। जब पीरा उमड़ थे तोर सुरता मौला आते सब है आपन कोनो नहीं है पराया दुनिया में सब है कोनो नहीं है पराया। सज्जनों ये दुनिया मतलब के साथी है मतलब के दाई मतलब के दादा मतलब के भाई मतलब के बहनी मतलब के दोस्त मतलब के यार मतलब के गोद और मतलब के
गोतियार सब मतलबी। ये मैं नहीं कहा था, ऐसा महाराज कहा थे। सामने में एक भाई बैठे थे, खड़ा होकर कहते महाराज मैं तोर बात नहीं मानो। काबर? अरे जब तक कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ मोर दादा दाई फैरकन नहीं लगा रहा है। मोर पत्नी रात भर सेज में बैठ के जागत रही थे, मोर पति नहीं आए के अतका मना मोर परिवार का मन करते। तब वो महाराज की थे, भरोसा मत करना, भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। दो लाइन जितने भी वो नौजवान बेटा बेटी बैठे हैं, बेटा ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी किसी के भावना के साथ खिलवाड़ मत करना। हाँ, मैं दिया तय बाती तय चंदा मैं चकोर तय नहीं मैं नहीं। अरे बनकर ये फिल्मी डरा के पागल, रियल लाइफ में सब बकवास है। कभी कभी पति भी अपन पत्नी इमोशनल ब्लैकमेल करते का के अरे पगली तय टेंशन का बर लेथस, मैं दिया तय बाती मैं दिया तय बाती। पत्नी की पत्नी कहा थे पति और ओखर बाद उसका सुनते तानो पत्नी घुरघुरा जाते। अब पड़ोसी ले घलो बता देते हमार पति हम लोग बहुत मजा करते, मैं दिया तय बाती की थे बहनी इसी की। एकर मतलब ल समझे हो, मतलब ल समझे। एकर मतलब पति कहा थे मैं दिया तय बाती, एकर मतलब का होई? दिया जो बाती है बरथे कौन? बरथे कौन? बाती खपथे कौन? बाती दिया कुछ बिगड़ते नहीं बिगड़ा ना। और जत्था मोर बेटी बहनी बैठे, बेटा ध्यान से सुनना, पति देव को कहा थे पगली टेंशन मत ले, मैं दिया तय बाती। मतलब वो कहीं न कहीं ये कहना चाहते अरे बाती तय जल्दी कन बर के खप, मैं दूसर बाती लगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आज के आदमी। ये पता नहीं ये बात लग कौन बोले है। दुनिया के सबसे खतरनाक चालू आदमी अनाल पारे होई कि मैं दिया तय बाती की। मैं यकीन नहीं करो साहब, भरोसा मत करना, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है और मंगनी टूट जाती है। कभी प्यास के बारे में, कभी प्यास के बारे में इससे पूछ कर देख, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। दुनिया में सभी है अपन, कोनो नहीं है पराया। दुनिया में सब है अपन, कोनो नहीं है पराया। बीच रसता छोड़ी जाते तोर सुरता मोला आके जब जब पीरा उमड़ते तोर सुरता मोला आके। पहिरे कपड़ा बांधे केसरिया पागा, रंग रंग के पहिरे कपड़ा बांधे केसरिया पागा। आदमी अपन जियत भर हर रंग के कपड़ा पहनते, हर डिजाइन के कपड़ा पहनते, और मरे के बाद कौन से कपड़ा? सादा सफेद, सफेद ही काबर, करिया काबर नहीं, लाली काबर नहीं, पिवरा काबर नहीं, हरियर काबर नहीं, सफेद ही काबर। एक सेती के सफेद
शांति के पहचान है। सफेद कबीर साहब के सत्य के पहचाने, सफेद महात्यागी के पहचाने। और सफेद रंग बनते कैसे? कोई विज्ञान के पढ़ैया लड़का मन होई या गुरुजी मन होई ते मन जानते कि सफेद बनते कैसे, कि जिंदगी के 7 रंग होते, वो 7 रंग ला एक फिक्स मात्रा में, लिमिट मात्रा में एक डिब्बा में डाल के जब फेंकबे ना तो सफेद रंग बनते। उसने ये जिंदगी के 7 रंग जब आखिरी में फेंटा जाते तो मरे हुए आदमी के शरीर में चाकू मार के देखबे अंदर लाल नहीं सफेद नजर आते। लाल के लहू घलो सफेद पानी बन के बह जाते, ये आखिरी पर आ जाते। तेखर सेती सफेद कपड़ा उड़ाए जाते, वो त्यागीता है। तेखर सेती सफेद कपड़ा उड़ाए जाते, वो पूरा शांत है तभे सफेद कपड़ा उड़ाए जाते। और सफेद उसके जुअर आदमी औकात पता चलते साहब। वो भले की थे कि मोर में अतका पैसा, अतका धन, अतका दौलत, अरे नहीं नहीं, आदमी का औकात का है। ये माटी के पुतला एक दिन माटी में मिलते, यही अगर ओरिजिनल औकात है। रह के खामोश हर बात बता देता है, चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। कीमती कपड़ों में लाख छुपा लो अपने आप को, लहजा इंसान की औकात बता देता है। कखरो घर जावे 2 दिन 3 दिन रिबे, घर वाले में छुट्टी मांगबे तो घर वाले खन धोती निकालते और जवैया सगा खान में डालते। एल भैया गोड़ पोछ लेवे के देते ना, आप मन देते लुगरा अभी बरवाही रही से तुहर मन के तीजा मन देते ना लुगरा रेंगे बेरा। एल बहनी मां नहीं तो कन्या मोधा लेबे नहीं, खिड़की के पर्दा बना देबे से तो यहू मन झोंक लेते। दे ना बहनी का करबे, जैसन देबे तैसन पाबे। ऐसे वो जवैया सगा है, घर वाले है सगल अपन दुआरी में खड़ा करके नवा धोती उड़ाते का ओढ़ ले के उड़ाते, साड़ी उड़ाते नहीं उड़ाए काबर जियत आदमी के खान में फपथे। जिन दिन ये बैरागी ये दुनिया छोड़ के जाए 3 दिन, अरे देखने लायक रही वो माहौल। यही 5 आदमी नवा नहीं लाही, महंगा वाले नहीं लाही तो सस्ता वाले लाही और उठाही उड़ाही। देखैया का कही गए का धोती 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 कोनो ओढ़ाते सुरता मोला आते। हाय राम जब जब मीरा उमड़ते सुरता मोला आते। अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन, अब तो इस शहर के माहौल से होती है घुटन। चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले। कोई हमदर्द नहीं प्यार के सब है दुश्मन। चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले। सुर्ख जोड़े है ना चूड़ी है ना मेहंदी न सुहाग, सुर्ख जोड़े है ना चूड़ी है ना मेहंदी न सुहाग। कितनी खामोश है रात, कितनी खामोश है रात। यहाँ मजदूर की बेटी, यहाँ मजदूर की बेटी नहीं बनती है दुल्हन। चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले चल, चल कहीं और चले चल, चल कहीं
आप सबसे निवेदन, वैसे ताली बजावर बहुत कम कहता हूँ, लेकिन आप नहीं आप ताली बजात हो, मोर बिना कहे ताली बजात हो। भगवान गणेश जी महाराज आप सब लोग कुशल मंगल रखे। लेकिन ये भजन में ज्यादा नहीं 15-20 मिनट के लिए, सेकंड के लिए 15-20 सेकंड के लिए अगर तकलीफ ना हो तो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं साहब, कोई जबरदस्ती नहीं, सब अपन अपन मर्जी के मालिक है। कुकरू पर शासन तो कर नहीं सका मैं, तो हाथ उठा के ताली बजा के नहीं अतक जल्दी, अरे अब तो जल्दी नहीं बेटा, बाद में थक जावे, अभी झंडा नहीं फहरा हमें, है ना। रिदम के साथ ताली बजा के 15 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रिदम के साथ बस साथ में गाना है। चल 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 कहीं और चले, चल चल कहीं और चले, चल कहीं और चले, चल चल कहीं और चले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चल कहीं और चले, ए मेला छोड़ के नहीं जाना है, तो कौन मेला छोड़ के जाना है? तो कहीं के माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न कर करवा वही सेवा। जेन है दाई नहीं माने, ददा नहीं माने, गुरु नहीं माने, वैसन जगह छोड़ और चल कहीं और चले। तो चली ना गणेश जी के साथ, जिन दाई मानते, ददा मानते, देखर में चली। निवेदन करते हैं गणेश जी के मोहनी मूर्त के दर्शन करी, सिर और मुंह के चर्चा हो गए। गणेश जी महाराज के कान बड़े बड़े कान है, काखर कस कान है। तो कहीं के हमार घर में जेन है ना सूपा जे लगी थन, हमार धान सूपा के थे, वो धान चावल वगैरह सब करथन देला, आपो तरफ शायद सूपा ही कहा हो। गणेश जी महाराज के जेन कान है ना, तेन हाँ हमार घर में जेन सुपर इथे ना तत्का बड़े कान है। अब एकर मतलब का हुई, काबर गणेश जी महाराज के अतका बड़ कान है, तो कहीं के जेन सूपा होते ना, सूपा कस कान है ओकर, दूसरा कोई मॉडल नहीं है, बिल्कुल सूपा ही आए ओकर कान है। और जेन कान सूपा कस दिखते ना, एकर सबसे सरल से अर्थ के है, सूपा जेन है ना तेन घर में वही बूता करते जेकर लिए आज कोई मशीन घलक नहीं बने, मशीन भी नहीं बने। चावल अगर मोला निमारना है, कोटी पत्थर निकालना है, एक आठन मशीन आए है का? कोई मशीन आगे होई नहीं आए। जिन चावल ला मोला पकाना है, तेन में एक आठन कोटी पत्थर होई, तेना बीन के दे दे। कोई ऐसे व्यवस्था नहीं है, ओला खुदला नहीं मारे लगी, कौन मेरे कचरा है, कौन मेरे पत्थर है, कौन मेरे माटी है। अब इला निकाले के लिए सबसे बड़े सहायता ले लेगी, तो सूपा की सहायता ले लेगी। अब जन सूपा है ना, तेने वो फिर बढ़िया चीज ला अलग और कचरा चीज ला अलग कर देते, इतना बढ़िया है सूपा। और गणेश जी महाराज के कान जे है ना, तेन सूपा कस है, देकर तात्पर्य यही है कि कचरा बात जेन है तेन ला फालतू अलग कर दे, और फायदे जेन चीज है तेला भीतरी डांग घुसेर दे। बड़े कान से मतलब ये है, अच्छा बात और खराब बात जेन निकल के आते ना, तो खराब बात ला अलग कर दे और बढ़िया बात ला अलग रख ले। जेन तोला धरना है तेला ते धर ले, तोला बेकार बात है अच्छा लगते तो हिल धर, हमला का करना है। गणेश जी मानो यही कहना चाहते कि बड़े बड़े कान के मतलब है सुने सबके, सुनना सब लहे। सूपा माँ ऐसे नहीं रहे, देखो भाई कचरा चीज मोर माता हूँ, सूपा की थे का नहीं, वो कचरा चीज घलो करी थे और बढ़िया चीज घलो करी थे। वो तो फूनना छाटना रही थे ना, तब जाके सब अलग अलग हो जाते। वैसने हमरो कान में ना कोनो ढाले खराब बात आते, कोनो ढाले अच्छा बात आते। एक कान रूपी सूपा से हमला निमारना फूनना है, ओखर बाद भीतरी प्रवेश करना है। और गणेश जी महाराज के जब निर्माण करेंगे, कहां से? माता पार्वती अपन मैल से निर्माण करेगी। कोनो बेरम कथा का सुनत कही देथन, माता पार्वती स्नान करेल चल दिस, भगवान गणेश लोही में रखेल के इसके देख बेटा मैं स्नान करेल जात हूं, कोई मत आ सके, पहरा तो लगाना है। और जब पहरा में थे गणेश जी महाराज है, उसके बेर भोलेनाथ घलक पहुंच जाते। और जब भोलेनाथ पहुंचते तो प्रवेश करेल चाहते, भोलेनाथ भीतरी ढंग जाए पर काबर रोजो घर है, काबर नहीं चाहिए अपन घर में हो।
लेकिन पहला मुलाकात गणेश जी महाराज के साथ हुई भोलेनाथ के। भोलेनाथ नहीं जाना है कि पार्वती के द्वारा मैल से निर्मित हमर मन के बेटा एक ही के नहीं जानत रही सो है। बार बार कही तय कौन कही गणेश जी महाराज गलत कही दी तय कौन। मोर महतारी भीतरी में है भी स्नान करत है, मोर राहत ले कोई पार नहीं कर सके। अब भोलेनाथ हुई मेरा त्रिशूल उठाई सो वो जिन बालक रही से देखकर सिर धड़ से अलग कर दी। बाद में जब माता पार्वती यही सब बात ला जब बताइस तो भोलेनाथ तो सबके कल्याण करने वाले है ना, सबके कल्याण करने वाला है। फिर वही मेरे क्षण हाथी जिन वो त्रिशूल जाते है, फिर वो हाथी के जन आगे सिर लगते गणेश जी महाराज ला। कथा यही है, मैं कथा विशेष न जाके मैं अत्य निवेदन करना चाहते हूँ। भोलेनाथ वो बालक के सिर लग काटे नहीं है तो का करिस कहिस कि वहां तो पिता के नाम दीस हो। पहला निर्माण माता पार्वती बस कर रही इसके नहीं कर रही करिस माता पार्वती है। अब मैं पिता के कोई योग नाम रहीस का मेरा पिताजी भी नहीं जानत रही से बात ला। तो बाद में माता पार्वती हमन कौन सा नजर से देखते कथा एक नौआ थे कुंती माता के। कुंती माता ला दुर्वासा जी कहिस के जा ये मैं मंत्र देत हो तोला, ये मंत्र के जपन करबे ते जेल लते बेटा के रूप में पाना चाहबे ना हो जाही। माता कुंती जिन है ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे मांगे। एक वो सूर्य नारायण के मंत्र के जाप कर दी क्या ना था मोर बेटा बन गया। देखना चाहते इस मंत्र लो और जब मंत्र देखना चाहते इस देखर से थे मंत्र तो मंत्र होते ना भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशे दसहूं। मंत्र तो मंत्र होते ते जाने में जप चाहे अनजाने में जप। आगी पानी और करेंट, आगी पानी और करेंट ये नहीं जाना है कि शायद मोर बारे में नहीं जाना है तिखर से त्योखर कुछ मत करो, ऐसे नहीं चल सके। आगी मेरन मान ले जाए 2 साल के लड़का 2 साल के लड़का कुछ नहीं जाना है आगी के बारे में जाके धर देते तब हो लोला जोरो देते हो। ऐसे नहीं सोचा ये 2 साल के लड़का शायद मोर बारे में नहीं जाना तो रही चल मत जोरो पीछे का नहीं कहा। करेंट खला को इसने काम करते है। छोटे सन लड़का कहूँ जाग छू दी चाहे बड़े असन छू है ये नहीं जाना है कि पहली बार देखत लाइट ला करेंट के बारे में नहीं जाना है नहीं मारो कि नहीं कहा। आगी पानी और करेंट जिन है ना तेन सबके लिए समान उपयोग जब हो सकते तो मंत्र घलक जिन है ना तेनो सबके लिए सबके समय हो सकते। कुंती माता सूर्य के आराधना करे बेटा बन के आ गए ओखर बाद वो पानी में होए लग के जिंदगी भर कुंती माता दुनिया वाले नहीं बता सके इसके कारण मोर सात्विक बेटा है मैं मंत्र से उत्पन्न करे हो दुनिया वाले बता सके इसका कहीं नहीं बता सके। भले कोई गलत काम नहीं करी कुंती माता ओखर बाद भी दुनिया वाले नहीं बता सके रही से। शायद भोलेनाथ अगर आके वो बालक के सिर काट के हाथी के अगर सिर नहीं लगा रही थी तो शायद दुनिया में माता पार्वती नहीं की सकती इसके मोर बेटा गजानन में शायद एक से सिर काटे दूसरी सिर काटे कारण ही रही से के अहंकारी रही से। गणेश जी महाराज जब बालक रही ना अहंकारी नहीं कहा माता के आज्ञा पालन करत रही सो अहंकारी नहीं रही से। लेकिन भोलेनाथ के नजर में ठोकर अहंकारी कर दी के बेटा अगर तोर सिर नहीं काटू ना और तोर पर मैं अपन नवा सिर ला के नहीं जोड़ू ना तो मोर योगदान कौन में रही एक सिर काट के ला के लगा दे ताकि तोर नाम मोर साथ जुड़ सके। नहीं तो केवल माता पार्वती संग जुड़ती दुनिया में लुकात फिरती कर्ण कस एक से अहंकार ला काटना चाहिए। और अहंकारी व्यक्ति की एक ठन पहचान अहंकारी व्यक्ति के एक के ठन पहचान है वो अपन बारे बस सुनना चाहते हैं दूसर के तारीफ और बड़ाई सुनना पसंद ही नहीं कर। देखर से छाटी नहीं मारी ना ठोकर अभी बहुत सारा दान राशि आ रही से लगभग पितर देवता मतलब श्राद्ध के रूप में आ रही से। आवाज विडंबना चलत है मोर भाई करने करने जपन जरा कान हमन छोटे कर ले हन बुद्धिल बड़े जन कट रहे हैं। अब विचार ला बदलना है मल्ला बूढ़ी मुड़िल बड़े जंग करना है कान ला बड़े जंग करना है कान ला छोटे नहीं करना है मुंह छोटे करना है। आज बढ़िया बढ़िया व्हाट्सएप आते हैं का कहते कि पीतर देवला यहाँ पानी देबे यहाँ 5 पसर पानी यहाँ देबे साकरम देबे वहां तक चल दत हुई
अगर वहां तक चल दत वही तो मैं यहाँ पानी देते बेरला तक जाना चाहिए। बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं। कौवल खवाए काय फायदा होए, अद्भुत अद्भुत चीज से सुनेल मिलत है। तो ये जब का खराब चीज आत ना तेल रखना है भीतरी में, ओखर बाद सूपा कस लगाना है अपन कान ला, कचरल बाहर कर देना है, बढ़िया चीज ला भीतरी डाल ला लेना है। तेकर से गणेश जी महाराज के ना बड़े जन पेट है। काबर बड़े जन पेट है तो गणेश जी मेरे कहे की जरूरत नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, ओखर आरती कोनो मेर गाथन का ओखर कोई मेर नहीं ओखर आरती में, बस वो तो जय गणेश देवा चलते। कोनो नहीं कहा है कि सुख संपत्ति घर आवे, काबर नहीं कहा है। काबर के गणेश जी के आगू नहीं कहे जाए, गणेश जी के कान में जाके कहना चाहिए कि तोर कौन सा मनोकामना है। और गणेश जी पेट एकरे से बाड़े, मुंह छोटे पेट काबर बाढ़ गए कहीं के जतका जन भक्त है ना तेन जाक कान में कहते गणेश जी महाराज मोर परिवार ला बढ़िया रखबे, सब बात ला भीतरी डान घुसेर के रखे और सबके मनोकामना पूर्ण करत रहते। एकर से गणेश जी महाराज के पेट बड़े जन है, काबर कान बड़े जन है। तो आज के बाद निवेदन के है गणेश जी के आगू कहे की जरूरत नहीं है, गणेश जी के कान में जा कह लेबे तोर बात और बढ़िया लगी ना तो सुपा कस कान है ओखर, अच्छा बात रही तेल अंदर कर ली और फालतू बात रही तेल काबर कोनो कहते कि कथा में जेन बैठते ना कथा सुनेला श्रद्धा विश्वास के साथ जेन कथा सुनते ना तेखर हर मनोकामना पूर्ण होते। उसने गणेश जी महाराज के आगू जाबे ना जेन मनोकामना मांग ले सब पूर्ण होते। ऐसने कोनो कहत रही से देख जन ऐस जेन श्रोता रही से ना प्रवचन समाप्त होइस तो महाराज मेरे गेस महाराज ओ सालार इस प्रवचन करे ना तो इसने कह रहे हैं कथा सुने एक बेर जेन मन में सोचे रही बेतेन पूर्ण होते के तब मैं तोर कथा 3 साल हो गए सुनत और 3 साल मन में जेन संकल्प करे ना मोर मन के कामना आज तक के पूर्ण नहीं हुई। और तय की कथा सुने से जेन सोचबे तेन पूर्ण हो जाते के मोर तो आज तक नहीं हुई कही तो कहीं के शास्त्र प्रमाणित करे है कथा सुने से जेन मनोकामना रखी रे सब पूर्ण हो जाते के तोरे काबर नहीं हुई। का सोचे रे भैया ते गरीब के सेवा कराऊं परहित कराऊं का सोचे रहे तो कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचे रहता गौ सेवा करो कि सोचे रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचे रहता का सोचे रहे मोर पड़ोसी बिगड़ जतीस के सोचे रहे होते आज तक पूरा नहीं हुआ। वो जिन मनोकामना रखी रही ना तेन ये सोचे रही से मोर पड़ोसी बिगड़ जतीस। एक गणेश जी महाराज के सूपा कसकान है, पता नहीं कौन कौन सा मनोकामना डारही बोला पहली छाड़ते नहीं मारते एक मनोकामना सही है कि नहीं है उहुल नहीं मारते। निवेदन करत रहे मैं पितर पाक के कि मैं यहाँ पानी देहूं तेन वहां तक जाही नहीं छाट नहीं मार लेना व्हाट्सएप पर ऐसे नहीं है कि तोर में जे नहीं तेला दूसर के कचरा दूसर डाल दे तो कर नहीं मारना छाटना है कि मैं यहाँ जन पानी दे हूँ तेन वहां तक जाते कि नहीं जाए। दुनिया व्हाट्सएप बहुत चलत है कि यहाँ पानी देवे तेन वहां जाते कि थे फालतू बात करत है दुनिया वाले आज व्हाट्सएप चलत है। सनातनी धर्म के मोर परंपरा व्यवस्था है, हिंदू सनातन धर्म की व्यवस्था है। आप सब चाहे जाने में चाहे अनजाने में जब भी मंदिर जाता हो, जब भी अभी गणेश जी पंडाल लगे हैं चाहे कोई भी मंदिर जाता हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब जन जब मंदिर जाता हो तो पहला सीढ़ी सबके जेवनी पांव ही रखात हो। बिना कुछ मैं जाने आप लोग कह सकता हूँ कि सबके पहली जेवनी पांव ही मंदिर में रखात हो। आप अनुभव कर लेना कभी भी मंदिर के हो तो आपके कौन सा पांव रखे सो पहली पहला सीढ़ी में जेवनी पांव ट्राई कर लेना। शायद ट्राई करे की जरूरत नहीं है, अनुभव बस कर लेना। सबके जेवनी पांव ही पहली रखा थे, लेकिन हमला अब प्रयास करना है कि जब बेर मैं जब मंदिर से निकला तो जेवनी पांव नहीं मोर तो डेरी पांव रखाना चाहिए। बस अत के व्यवस्था सुधार कर लेना है। पितर पाक समझ में आ जाए कहीं के बेटा इहल जन पानी देता ना तेन वहां तक जाते काबर जब मैं आमक पेड़ ल देखे ना आमक पेड़ ल तो जाके सियनहा बबल पूछे कस बाबा ये बता बोला कि आमक पेड़ तो अतका बड़ है फर ऊपर ऊपर में लगे हैं कौन सा इस पेड़ में जाके पत्ता में पानी दे रही सोही तब पानी दे रही सोही तब फूल लगी रही सोही
तो बबल पूछी से कौन सा स्पेरा है, कौन सा मशीना है जो पत्तम जाग पानी दे रही सोही। तो बाबा बताई से नहीं बेटा वो मेरा नहीं दे पानी। तो फिर फूल कैसे है सोही? अच्छा फूल में दे रही सोही ना, इस पेड़ में पानी किसके नहीं दे रही बेटा वो में। तो फिर फल कैसे लग गए? तब बाबा बताई से बेटा न तो एखर पत्तम पानी दे है, न तो एखर फूल में पानी दे है, एखर तो जड़ में पानी डाले जाते। तो जेन जड़ के पानी है ना धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाते, वो पत्ता तक पहुंच जाते, वो फूल तक पहुंच जाते, वही फूल है ना तहां बड़े बड़े फर बना देते। तब समझ में ऐसे बड़े जनमुड़ी करे विचार करे, तब समझ में इसके जा जब आमा पेड़ में मैं जड़ में जब पानी देता हूं तेरे ऊपर तक जब जा सकत है तो मैं श्रद्धा के साथ भीतर ला जब यहाँ पानी दे हूं वहां तक के जा सकत है। सरल से व्यवस्था है, एंड्रॉइड के जमाना आगे है, मैं साकरा से रिचार्ज करवाऊं ना तेरे मोर घर तक पहुंच सकत है। कहां से? नंबर के द्वारा। अब ये नंबर कौन है? कि इसके श्रद्धा रूपी जिन श्राद्ध है ना तेने तो नंबर डायल कर ले पितर देव तक के, वहां तक के जरूर श्रद्धा के पानी पहुंच जाए। कोरोना काल आ रही से ऑक्सीजन के लिए मरत रहे, वैज्ञानिक खलब थक गए है, वैज्ञानिक थक गए है। काबर कहीं इसके आज तक के पीपर और बर के बीजा नहीं बना सकते वैज्ञानिक। दुनिया के वैज्ञानिक सारी चीज बना सकते हैं, लेकिन पीपर और बर के बीजा नहीं बना सकते। कहीं इसके पीपर और बर जमते कहां ले? तो कहीं से वो तो कौवा के बीज से ही तैयार होते। अगर दुनिया में कौवा नहीं रही तो पीपर और बर समाप्त, और पीपर और बर समाप्त मतलब ऑक्सीजन समाप्त, ऑक्सीजन समाप्त तक मतलब सब समाप्त। एक हर से पीतर देव के वहां ने वहां देखल से कौवल भोजन कराना चाहिए। दूसरिया कौवल एक हर से भोजन करा, अगर कौवा नहीं रहे तो पीपर ऊपर नहीं रहा, और पीपर ऊपर नहीं रहे तो फिर ऑक्सीजन एक हर से विचार बड़ा करे, कान बड़ा करे। जेखर कान बड़े रहते ना तेन अहंकारी नहीं रहा। काबर वो दुनिया के बात न सुनते। देखर से गणेश जी महाराज अपन कान न बड़े जन कर दे, और बड़े जन के साथ साथ सूपा कस कर ले, ताकि फालतू बात ला अलग और भीतरी के बात ला अलग रख सको। एखर से गणेश जी महाराज के कान बड़े। और रामचरितमानस में एखर सबसे बड़े गवाही कौन? श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर। रामला नहीं देखे रही से, राम के बारे में सुने बस रही से। काखर माध्यम से? कान के माध्यम से। कान के माध्यम से कौन सुने रही से? तो लंका में रहत रही सो रावण के छोटे भाई विभीषण जी महाराज हनुमान से मिले, बात ला जब सुन ले तो राम मेर जब पहुंचिस ना तो कैसे आए है विभीषण? कभू तोर बोल मुलाकात देवरी से मोर बारे में तक कैसे जाने? 3 दिन कह रही से श्रवण सुजस सुनी आयहु प्रभु भंजन भव भीर। विभीषण जी महाराज कहे इसके मैं कान से सुने रहे हूँ प्रभु तोर कथा ला, तोर नाम ला, तोर गुण ला, तेने सुन के मैं तोर तक पहुंच गया हूँ। ये काने जिन कथा तक के पहुंचा सकते, ये काने जल हमला पितर तक पहुंचा सकते, ये काने जल हमला वैकुंठ की यात्रा करा सकते। नहीं तो सूर्पनखा के तो नाक आहू, एक कान ही तो हमार स्वर्ग है, स्वर्ग है। कानहीन वेद कहे गए, कान अगर नहीं रही तो वेद कहाँ सुन सकते? एक से कान ला वेद कहे गए है। और वेद बढ़िया रहना चाहिए, और वेद बढ़िया है तो जीवन बढ़िया है। गणेश जी के बड़े कान के मतलब ये। आओ भजन करी फिर चर्चा करो। बोलो रामचंद्र की।